Here is another question of investment appraisal, June 2023, paper 42, question number 1. क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है. आपने पहले जितने भी पीछे क्वेश्चंस किए थे, पहले वो आपने कुछ 21 वाले भी किए हैं, 31 वाले भी किए हैं. 2023 के बाद से पेपर पैटर्न चेंज हो गया था और पेपर 4 के नाम से कॉस्टिंग का एक अलहदा पेपर आ रहा था. और ये एक वर्डिंग थोड़ी सी इसकी डिफरेंट है, मगर कॉन्सेप्ट बिल्कुल पूरा वही है. बीच साइड एक विलेज है जिसमें 320 हाउसेज हैं. द कंटिन्यू एग्जिस्टेंट ऑफ विच इज़ थ्रेटनेड बाय राइजिंग सी लेवल. मतलब समंदर के किनारे पे घर बीच हाउस विलेज बना हुआ है. 320 हाउसेस बने हुए हैं और वो राइजिंग सी लेवल जो है थ्रेट कर रहा है उन घर के लिए. द रेजिडेंट अप्रोच हिराम. रेजिडेंट ने अप्रोच किया हिराम को, जो बंदे का नाम है, बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर है. वो सजेस्ट कर रहा है कि टू आई प्रोजेक्ट फॉर बिल्डिंग टू सी वॉल टू प्रोटेक्ट दियर विलेजेस. उसके पास एक सी वॉल बना दिया जाए, अगर अल्लाह ना करे फ्लड कंडीशंस हों या कोई और कंडीशंस हों तो उनके घर बच जाएं. द कॉस्ट टू हिराम ऑफ बिल्डिंग द वॉल वुड बी 4,000 पेबल एट स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट. हिराम ने जो कहा था उन घर वालों को 4 लाख रुपए प्रोजेक्ट की स्टार्टिंग कॉस्ट होगी. दिस इज़ आउटफ्लो ऑफ द बिजनेस. द लोकल गवर्नमेंट वॉज प्रिपेयर टू मेक अ ग्रांट ऑफ 140,000 इन ईयर 1. लोकल गवर्नमेंट वहाँ की थी, उन्होंने ग्रांट दे दी $142,000 ईयर 1 में. The resident had together decided that each household would pay a hiram a fee of $2,200 per annum for each of the year 1 to 4. और जो उधर के रेजिडेंट थे उन्होंने डिसाइड किया कि हिराम को $200 देंगे पर साल के. The resident believed that village would become a more desirable place to live if the wall was in place. They therefore told Hiram that they expected that 80 new houses would be built in each the year 2, 3 and 4, and the new household would pay the same fee per year as the existing household. There would be no cash flow after the end of year 4. चौथे साल कोई कैश फ्लो नहीं होगा. नेट कैश फ्लो फॉर ईच ईयर. हर साल का नेट हर ईच दिखाना है और उनका टोटल कर लेना है. टोटल बहुत कम मांगता है, तो जब मुझे कैश फ्लो निकालना है तो मेरी अंडरस्टैंडिंग तो यही कहती है इनफ्लोज माइनस आउटफ्लोज. हेयर इज़ द आंसर ऑफ पार्ट ए. मुझे क्या चाहिए? नेट कैश फ्लोज और उसका क्या चाहिए? टोटल चाहिए. इसके अलावा तो और तो कुछ नहीं मांगा ना आपसे उन्होंने. तो सर अगर मैं आप सबसे, जितने बच्चे बैठे हो, मैं आप सबसे बोलता हूँ कि ये बना दिया, ये देखिएगा ईयर 0. ईयर 0 में मेरी जो कॉस्ट थी वो कितनी थी? 4 लाख थी, जो कि मेरा आउटफ्लो था. मानते हो? इसके बाद आ जाओ ईयर 1 में. ईयर 1 में मुझे क्या दी गई थी? जी बेटा, ईयर 1 में आप कह रही हो ये कॉस्ट हो गई. ईयर 2 में क्या थी? ग्रांट, जो कि कितनी थी बेटा? 142,000. तो 142,000 दिस इज़ मेरे ख्याल से इनफ्लोज हो गए. हाँ, फिर इसके बाद दोबारा ईयर 1 में आ जाओ. ईयर 1 में आपके पास क्या था? फीस थी 64,000. क्यों भाई? 200 को 320 से मल्टीप्लाई कर लिया तो आप कितना कह रहे हो? 64,000. एग्री? तो ये कितना हो गया? 142 और 64 कितना हो गया मेरा भाई? जी बेटा, 2,06,000. तो ये इनफ्लो हो गया ना. ईयर 2 पे आ जाओ भाई. ईयर 2 पे भी शायद तुम्हारी कितनी थी फीस थी? वो कितनी थी? बढ़ जाएगी. 80,000. क्यों हो जाएगी? 80 नए मेंबर आ जाते हैं. 80 मेंबर्स आ गए तो 80,000
तो यानी 320 घर थे, 80 डाल दिए, 400 घर हो गए। तो 400 घर इंटू 200 तो कितना हो गया? 80,000। हाँ भाई क्लियर। ईयर 3 में क्यों सेम होगा? हाँ 80 घर और आएंगे। आपने सेंटेंस नहीं पढ़ा। दे एक्सपेक्टेड दैट 80 न्यू हाउसेज वुड बी बिल्ड इन ईच बोल्ड भी किया है उसको। तो बेटा 320 पे 400 में 80 डाल दो, कितना हो गया? 480 घर हो गए। 480 घर को मल्टीप्लाई कर दो कितने से? 200 से। कितना आ जाएगा? 96,000। क्या रिपीट करने की ज़रूरत है अरम भाई? बादशाह भाई पक्का? अच्छा फिर क्या था? ईयर 4 था, तो इसमें 480 में 80 और डाल दो, कितना हो गया? 560 को मल्टीप्लाई कर लो कितने से? 200 से। तो कितना हो गया? 1,12,000। तो तुम्हारे ये सारे क्या इनफ्लोज हैं? इनफ्लोज में से आउटफ्लो माइनस कर दो तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा? टोटल आ जाएगा। बता सकते हो कितना आएगा? जी भाई 94,000। हियर इज द आंसर ऑफ पार्ट ए। मैंने आपके पास पार्ट ए का इन्होंने मांगा था, हमने दे दिया। डन। कोई मसला? नेक्स्ट पार्ट में क्या मांगा है भाई? ARR। IRR नहीं मांगा भाई, ARR मांगा है। तो ये हो गया पार्ट ए का ही 2 ARR। यानी कैसे निकालते हैं? इसकी एक तरतीब होती है। क्या होती है? डेप्रीसिएशन इक्वल टू कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ इन ईयर्स। डन। कॉस्ट कितनी थी? 400,000। स्क्रैप वैल्यू थी कितनी थी? 0। लाइफ कितनी थी? 4 साल। डेप्रीसिएशन कितनी आ गई जी? 1 लाख। अच्छा बेटा, इसके बाद एक और कहानी होती है। क्या होती है? एवरेज इन्वेस्टमेंट। एवरेज इन्वेस्टमेंट का क्या फॉर्मूला होता है? कॉस्ट प्लस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय कॉस्ट कितनी है? 4 लाख प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2 कितनी आ जाएगी? 2 लाख। फॉर्मूला क्या होता है? ARR इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्ट into 100. एवरेज इन्वेस्टमेंट इज 200,000। डन हो गया। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। डेप्रिसिएशन कितनी आ रही है तुम लोगों की? ये 94,000 तुम्हारा क्या हो गया? एक तरह से टोटल प्रॉफिट हो गया। इसको डिवाइड कर दो 4 साल से, कितना आ जाएगा? 94,000 को डिवाइड कर लो 4,000 से, कितना आ जाएगा? 23,000। तो 23,500 को ज़रा सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा? ARR कितना आ जाएगा? 11.7%। तो ये काम भी हो गया हमारा। नेक्स्ट पार्ट में क्या मांगा है? NPV मांगी है। तो NPV कैसे निकालते हैं? ये देखना भाई, डिस्काउंटेड कैश फ्लो कितने परसेंट पे जाने? 10% पे जाने। ईयर 0, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4।
कौन सा पार्ट है ये जी? पार्ट बी आउटफ्लो कितना था? 400,000 जी। फिर इसके बाद ईयर 1 में 2,06,000 को मल्टीप्लाई कर लो 0.909 जी बेटा 187 187,254। इसी तरीके से 80,000 मल्टीप्लाई बाय 0.826 66,080। नेक्स्ट बेटा 96,000 मल्टीप्लाई बाय 0.751 फिर उसके बाद 112,000 मल्टीप्लाई बाय 0.683 76,000। तो बेटा ये सारे तुम्हारे डिस्काउंटेड इनफ्लोज आ गए। इन सब येलो लाइट येलो कलर को प्लस करो, दीज आर इनफ्लोज हो गए। डिस्काउंटेड इनफ्लोज ऑफ 10% हो गया, इन सब को प्लस करो और अपने आउटफ्लो से माइनस कर दो। अगर वैल्यू पॉजिटिव है तो बताओ और नेगेटिव है तब भी बताओ। तो एनपीवी आपके पास कितनी आ रही है? 1926 आप कह रहे हो पॉजिटिव आ रही है। तो दिस इज द आंसर ऑफ पार्ट बी बेटा। डन। उसके बाद नेक्स्ट एरिया यहाँ देख लेना। अगर हिराम की बात कर रहे हो, एज हिराम रिमेन अनडिसाइडेड एज टू वेदर ही शुड proceed, the resident made a further suggestion. In addition to the sea wall, Hiram could build an extension to enable local fishermen to land their catches more easily. This would add 20,000 to the building cost. उसने कितनी कॉस्ट ऐड कर दी? तो 4,20,000 हो जाएगी आउटफ्लो। The resident believed that if the extension was built, it would result in the further increase of another 20 house being built in each 2, 3 and 4 years. Calculate the change in NPV which would arise if the extension was also built. Your answer should indicate whether the change is an increase or decrease. आपका जो आंसर बताना है कि NPV चेंज कितने से हुई है, NPV चेंज कितने से हुई है। तो इसका मतलब इसी मेथड को मुझे दोबारा रीसॉल्व करना है, बट डिफरेंट कंडीशंस के हिसाब से। मैंने कहा यहाँ देखना भाई, ये कौन सा पार्ट है? पार्ट सी। और मुझे चाहिए रिवाइज एनपीवी चाहिए। तो एक कॉलम बन गया एयर का, एक कॉलम बन गया कैश फ्लो का, और एक बन गया डिस्काउंटेड कैश फ्लो। वो कितना बन गया तुम्हारा? 10% का। 0, 1, 2, 3, 4। पहले साल का आउटफ्लो कितना हो गया था? 4 लाख था, मगर उन्होंने बोला था चेंज हुआ है 20,000 कुछ और आउटफ्लो हुए हैं, तो 4,20 हो गया। इसके बाद थोड़ा सा भाई गेम चेंज है, थोड़ा सा समझिएगा यहाँ पर। अगर कॉपी नहीं करें तो ज़्यादा अच्छा है, आपको समझ अच्छा आ जाएगा, क्योंकि हर साल चेंजिंग दिखानी है, वो चेंजिंग मैटर कर रही है। अच्छा, क्या करूं अब एयर 0 में? अगर इन्होंने बोला था 80 तो थे ना पहले साल, तो सेम 80 ही रहेंगे। तो अगर नहीं, अगर इसको देखते हो ना,
आपके पास कितना था पहले साल का? 142,000 तो ग्रांट थी और 64,000 कुछ आया था, तो 2,06,000 आ गया होगा। डन है भाई? हाँ, अब 80 में 20 डालो, कितना हुआ? 100 हो गया। और जो क्या बोलते हैं 320 में 80 डाल दिए थे ना, और तो 380 हो गया, 20 डाल दो ना, तो कितना हो गया? 400 हो गया। 420 है ना। एक मिनट, स्टार्ट में कितने थे? 320 थे, तो पहले साल कितने डाले होंगे? 80 डाले, तो 380 हो गया, 400 हो गया। और फिर दूसरे साल, पहले साल तो कोई चेंज नहीं था, तो अब फिर 80 डाले होंगे, तो 480 हो गया, और 20 ऐड कर दो, तो कितना हो गया? क्योंकि आपके पास यहाँ पर अगर देखते हो, नहीं 320 थे, ईयर 2 में 80 डाले, ईयर 1 डाले, तो 420 पहले साल में। सही है, तो 420 हो गया। तो 420 को मल्टीप्लाई कर दो कितने से? तो एक मिनट रुक जाइएगा। अगर हम कहते हैं 420 इंटू 200, कितना आ गया? 84,000। फिर आ जाओ ईयर 3 में। ईयर 3 में आपके पास कितने थे? 420 कितने थे? तो अब डायरेक्ट 100 ऐड कर दो, तो कितना हो गया? 520। 520 में को मल्टीप्लाई कर लो 200 से, कितना हो गया? 104। सीधा सीधा 520 था तो 620 हो जाएगा। 620 में 200 ऐड कर दो, कितना हो गया? 124। अच्छा, इसका टोटल तो निकालने का बोला नहीं है। अब आप इन सबको डिस्काउंटेड करते जाओ। 2,06,000 को मल्टीप्लाई करो 0.909 से, तो कितना आंसर आ रहा है? 187,254। फिर आप करो ज़रा, 84,000 को मल्टीप्लाई कर लो 0.826 से, 69,384। ज़बरदस्त। इसके बाद आप मल्टीप्लाई कर लो 104 को मल्टीप्लाई कर लो 0.751 से, 78,104। फिर बेटा आप 1,24,000 को मल्टीप्लाई कर लो 0.683 से, 84,692। तो मेरा बच्चा, आप इन सब को प्लस कर लो, इन सब को आप क्या कर लो? प्लस कर लो और अपने आउटफ्लो से माइनस कर लो। एनपीवी चेक कर लो, रिवाइज एनपीवी कितनी आ रही है। कितनी आ रही है? गलत बता रही हो बेटा। इन सब को एडअप करो, ये इनफ्लो है, माइनस कर दो आप अपने आउटफ्लो से। 566 क्या 66 नेगेटिव होगी? अब उन्होंने चेंज मांगा था, चेंज इन एनपीवी। पुरानी कितनी थी? 1926 पॉजिटिव थी, माइनस -556 कितना हो गया? 2492 कितनी? 2492 से क्या हो गई तुम्हारी एनपीवी? डिक्रीज हो गई। एडवाइस करो हिराम को। अगर आप एडवाइस कर रहे हो किसको? हिराम को, तो क्या करना चाहिए आपके पास? छः मार्क्स आपके कमेंट के हैं और 1 मार्क आपका क्या है? डिसीजन सपोर्ट। जो आपने कमेंटिंग की है ना, उसको सपोर्ट करना है, तो उसके हिसाब से आपको पॉइंट्स देने। इधर लिख रहा हूँ पार्ट डी,
building the sea wall alone as a पॉजिटिव एनपीवी। सिर्फ सी वॉल बनाते हो ना तो सी वॉल पे क्या है, पॉजिटिव एनपीवी आ रही है। बट व्हेन द एक्सटेंशन इज एडेड टू द प्रोजेक्ट, द टोटल एनपीवी becomes negative। अगर सी वॉल बना लो अभी, दूसरा पॉइंट क्या चीज है, द ARR ऑफ द सी वॉल इज ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल। But when the extension is added, the ARR will change। इसके अलावा there is considerable risk involved in this project, as the figures are based on estimates। The existing resident change their mind and not pay the annual fees। फिर उसके बाद the new houses may not be built or their owner may not want to pay annual fees। इसके बाद हिराम में have a desire to help the community such that he would take up on a project at a loss। He may have been chosen by the village because he already has link with it family there lives there himself। मतलब हिराम अगर ये बात कर रहा है तो जाहिर सी बात है हिराम उस प्रोजेक्ट में क्यों इंटरेस्ट ले रहा था, क्योंकि ख़ुद भी वो उसकी फैमिली क्या है वहाँ रह रही थी, चीज़ें कर रही थी। और अगर एक्सटेंशन करता है, फर्दर एक्सटेंशन करता है जिससे एनपीवी क्या आ रही है, नेगेटिव बन रही है टोटल में, तो तुम एडवाइस क्या करना चाहोगे, वेदर और नॉट ही शुड एग्री टू बिल्ड द सी वॉल एंड द एक्सटेंशन, जस्टिफाई योर आंसर। क्या आप टोटल उस पर जाओगे तो आपके पास क्या होगा, आप इस चीज़ पे याद देख रहे हो, हैंस आई फील हिराम शुड गो ओनली फॉर द एक्सटेंशन ऑफ द सी वॉल बिकॉज कि दे शो अ पॉजिटिव एनपीवी। आपके पास क्या है कि वो पॉजिटिव एनपीवी दे रहा है और वो फेवर में है। और अगर एक्सटेंशन की तरफ जाते हो तो एक्सटेंशन में अगर फॉर एग्जांपल एनपीवी नेगेटिव होती है और अगर जो उधर के रेजिडेंट है अपना माइंड चेंज कर लेते हैं तो उससे उनकी एनुअल फीस भी चली जाएगी और सारा वक्त रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, हिराम होगा। तो आपके पास इस चीज़ को आप एक्सेप्ट कर सकते हो क्योंकि एनपीवी इज़ द मोस्ट रिलायबल अप्रोच फॉर डिसीजन मेकिंग बेटा।